सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में मखसूस नशिस्तों की तकसीम का फॉर्मूला तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने कुछ गैर आईनी किया तो बिल्कुल इसे उड़ा देंगे। इलेक्शन जीते तो ठीक, हारने वाला गलत कह देता है। इदारों की तो कद्र ही नहीं। इलेक्शन कमीशन हकीर इदारा है, ना ही सुप्रीम कोर्ट के मातहत। धांधली की जब तक कोई सही तरीके से बात हम तक नहीं आएगी, कुछ नहीं करने वाले। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा इंट्रा पार्टी इंतखाबात का मामला कई साल से जेरे इल्तिवा था। पीटीआई बार बार वक्त मांग रही थी। सारा मामला सुप्रीम कोर्ट पर मत डाले। पार्लियामेंट आइन में तब्दीली करती रहती है, हम उसी पर चलेंगे जो अभी हमारे सामने है। अगर पीछे जाएंगे तो इस वक्त के चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन भी खुलेगा। मखसूस नशिस्तों का केस, जेयूआई और नून लीग ने इलेक्शन कमीशन के दलाइल अपना लिए। सारा तनाजा शुरू ही सियासी जमात को इंतखाबात से बाहर करने पर हुआ। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों का तयन हुआ लेकिन उन्हें दी नहीं गई। जस्टिस अतर मिनुल्लाह के रिमार्क्स, कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने किसी जमात की रजिस्ट्रेशन खत्म नहीं की। गलत तशरीह की वजह से इलेक्शन कमीशन का पूरा मौक़िफ़ खराब हुआ। जस्टिस जमाल मंदोखिल बोले, असल चीज पार्टी टिकट है, जो ना होने पर उम्मीदवार आजाद तस्वर होगा। क्या ऐसी कोई पाबंदी है? किसी भी असेंबली में नशिस्त हो तो मखसूस सीटें मिल सकती हैं। जजेस की ऑब्जर्वेशन से लगता है मखसूस सीटें हमें मिलेंगी। बैरिस्टर गौहर पुर उम्मीद, कहा आइन का तकाजा है, जिसने इलेक्शन लड़ा उसे सीटें मिले। पार्टी में इख्तिलाफात की भी तरदीद। मजीद कहा पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, इख्तिलाफ राय सबका होता है, तमाम फैसले बानी के मशवरे से होते हैं। हुकूमती तर्जुमान बराए कानूनी अमूर बैरिस्टर अकील ने पीटीआई को सियासी खानाबदोश करार दे दिया। कहा ये लोग अपनी पार्टी के बावजूद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में गए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त दी, ना आम इंतखाबात में कोई नशिस्त जीती। तरजीही फहरिस्तें ना देने वाले किस मुंह से मखसूस नशिस्तें मांग रहे हैं? नशिस्तों को खाली नहीं रखा जा सकता। कानून की तशरीह किसी की मर्जी पर नहीं होती। भुट्टो साहब ने पाकिस्तान की तकसीम पर, उस साजिश पर अब सियासी मोहर सबकी थी। सबको नेशनलाइजेशन के नाम पर फ्यूडलाइज कर लिया। कौमियाने के बजाय हथिया लिया गया। एमक्यूएम ने भुट्टो हुकूमत को नस्ल परस्त करार दे दिया। पाकिस्तान की तकसीम पर सियासत करने का इल्जाम। उधर तुम इधर हम का नारा लगाकर मुल्क की तकसीम पर मुहर सब्त की। इदारों को कौमियाने के बजाय हथिया लिया था। भुट्टो की नस्ल परस्त हुकूमत ने कोटा सिस्टम नाफिज करके तकसीम की बुनियाद डाली। खालिद मकबूल सिद्दीकी की बानी पीपल्स पार्टी पर शदीद तनकीद। कहा जाली डोमिसाइल बनवाकर सिंध के शहरी इलाकों की 80% नौकरियां हड़प की गई। 50 साल हम पर जुल्म होता रहा। कोटा सिस्टम पर कितना अमल हुआ? सुप्रीम कोर्ट से अदालती कमीशन बनाने का मुतालिबा। जुल्फिकार भुट्टो पर मुल्क की तकसीम का इल्जाम शर्मनाक। एमक्यूएम वालों ने अपने बानी से भी वफा नहीं की। रात में ठाकुर साहब लेकर गए, सुबह एमक्यूएम पाकिस्तान बन गई, मगर अब तक नफरत की सियासत तो खैर बात नहीं कहा। नफरत का शोशा छोड़कर अवामी हमदर्दी लेना चाहती है। लोग अब बहकावे में नहीं आएंगे। पीपल्स पार्टी का भरपूर जवाब। गवर्नर कामरान डिसोरी से फौरी इस्तीफे का मुतालबा। शर्जील मेमन ने कहा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने जहर आलूद गुफ्तगू की। मुतहदा क़यादत माफी मांगे। सिंध के मसाइल की जिम्मेदार एमक्यूएम है, हर हुकूमत का हिस्सा रही, तब कोटा सिस्टम खत्म क्यों ना कराया? नासिर शाह ने कहा लोगों को जलाने वाले पीपल्स पार्टी पर इल्जामात लगा रहे हैं। मुल्क की मईशत रहेगी या बजट रहेगा? शाहिद खाकान अब्बासी ने बजट को तारीख का बदतरीन करार दे दिया। हुकूमत से नजरसानी का मुतालिबा कर दिया। कहा टैक्सों का सारा बोझ तनख्वाहदार तबके पर डाल दिया। हुकूमत को अपने अखराजात कम करने चाहिए थे। सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेट्स को टैक्स छूट देने का कोई जवाज नहीं। अवाम ब्रेकिंग पॉइंट पर है, किसी वक्त भी रिश्ता टूट सकता है। मिफ्ता इस्माइल ने कहा हुकूमत को IMF ने नहीं कहा कि तनख्वाहदार तबके का इस्तेहसाल करे। शाहिद खाकान अब्बासी का अरकान असेंबली को 500 अरब देने का दावा दुरुस्त नहीं। साबिक साथियों ने गलत अदाद-ओ-शुमार पेश किए। लगता है बजट किताब नहीं पढ़ी। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का जवाब। कहा शाहिद खाकान की अपनी एयरलाइन है, उन्हें PIA की फिक्र करनी चाहिए थी। वजीर आजम समेत काबीना के अराकीन तनख्वाह ले रहे हैं ना मराद। हुकूमत ने अपने अखराजात कम करके दिखाए। महंगाई मिफ्ता इस्माइल के दौर से कम है। सोलर पैनल, खाद और अद्वियात पर कोई टैक्स नहीं लगा।
वज़ीर-ए-आज़म से इक़्तिसादी मुशावरती काउंसिल के रुकन जहांगीर तरीन की मुलाकात। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी भी मौजूद थे। मुश्किल मुआशी हालात में अवामी बजट पेश करने पर शहबाज शरीफ को खिराज तहसीन। मईशत को मुस्बत संप पर गामजद करने पर भी मुबारकबाद। पीटीआई कोर कमेटी ने उमर अयूब का बतौर सेक्रेटरी जनरल इस्तीफा मुस्तरद कर दिया। पार्टी पॉलिसी से इनहराफ करने वालों के खिलाफ इंज़िबाती कार्रवाई करने का फैसला। जेयूआई के साथ मुज़ाकरात का टास्क असद कैसर को सौंप दिया। साथ छोड़ने वालों के पास पार्टी मामलात पर तबसरे का इखलाकी जवाज नहीं, एलामिया जारी। रावलाकोट जेल से कैदियों के फरार के बाद हुकूमत का एक्शन। आईजी जेल खाना जात को भी ओहदे से हटा दिया गया। डिप्टी सुपरिटेंडेंट समेत 7 एहलकारों से तहकीकात जारी। हुकूमत का जुडिशियल इंक्वायरी कराने का फैसला। कमीशन तश्कील देने के लिए चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को मरासला लिख दिया। मफरूर कैदियों में 6 सजाए मौत और 3 25 साल की कैद भुगत रहे थे। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में बादलों की गरज चमक। लक्ष्मी चौक में 105 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। गुजरात, सियालकोट, नारोवाल और दीगर इलाकों में बारिश। दर्जा हरारत में कमी। मलका कोसार मरी में रिमझिम। नज़ारे मजीद निखर गए। आज़ाद कश्मीर के नदी नालों में तुग़यानी। वज़ीर आला पंजाब इन एक्शन। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के तूफानी दौरे। बारिश के बाद निकासी आप का जायजा। वासा अमले को शाबाश। पंजाब भर में पानी की फौरी निकासी यकीनी बनाई जाए। सेफ सिटी कैमरों और ड्रोन के जरिए चेक करे कहां पानी जमा है। मरियम नवाज का हुक्म। इंतजामी अफसरान को फील्ड में रहने की हिदायत। हर आधे घंटे बाद सूरत हाल की मॉनिटरिंग रिपोर्ट भी तलब। कराची में गर्मी की लहर बरकरार। हीट स्ट्रोक से मजीद 6 अफराद इंतकाल कर गए। 7 रोज में जाम बहक होने वालों की तादाद 45 हो गई। गर्मी की शिद्दत में कमी की पेशगोई। समंदरी हवाएं बहाल होने का इम्कान। महंगाई और ओवर बिलिंग के खिलाफ ताजिरों का मुल्क गिर एहतजाज। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, जहलुम, रहीम यार खान, टेरा गाजी खान समेत कई शहरों में मुजाहरे। शुरका का बजट में आयद नए टैक्सेस वापस लेने का मुतालिबा। महंगी बिजली और टैक्सेस की भरमार नामंजूर। जमात इस्लामी का 12 जुलाई को इस्लामाबाद में धरने का ऐलान। हाफिज नईम का कहना है अब जो भी बात होगी इस्लामाबाद में होगी। फॉर्म 47 के तहत किसी को हुकूमत चलाने नहीं देंगे। बरतानिया का अगला हुक्मरान कौन? फैसला कुन मार्के में 3 दिन बाकी। छोटी पार्टियों को वोट देने का मतलब लेबर की राह हमवार करना है। ऋषि सुनाक का इंतखाबी मुहिम से खिताब। तब्दीली लाकर रहेंगे। लेबर पार्टी के सरबराह की स्टामर पर पुरज़्न। लिबरल डेमोक्रेट्स के सरबराह इंतखाबी मुहिम के दौरान उल्टा लटक गए। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम की पाकिस्तान आमद के इम्कानात रोशन। बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह ने इशारा दे दिया। कहा अगला हदफ चैंपियंस ट्रॉफी और टेस्ट चैंपियनशिप जीतना है। विराट कोहली और रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे। मैच इवेंट 2025 के आगाज में पाकिस्तान में होगा।